आज आपको आपकी क्लास में टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरा लेसन है वैद्युत विभव का। ठीक है, आपको पहले 2 लेसन करवा दिए गए थे, आज तीसरा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वैद्युत विभव में एक हेडिंग आती है, पहला टॉपिक आता है आपका कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है। वैद्युत विभवांतर समझिएगा इसको। वैद्युत विभवांतर क्या होता है कि हमारा ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहाँ पर आपका कार्य कर रही है। ई की प्रकार का वैद्युत क्षेत्र हो गया। एक बिंदु आपका ये है, दूसरा बिंदु ये हो गया, ये पॉइंट ये मान लिया, ये पॉइंट क्या हो गया आपका बी हो गया। ठीक है, कोई परीक्षण आवेश है जिसको हम Q0 कह रहे हैं, ये बिंदु बी पर रखा हुआ है। इस परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक आपको ले जाना है। तो अगर सिंपल भाषा में हम आपसे कहें कि वैद्युत विभवांतर क्या है, तो आपका कहलाएगा किसी परीक्षण आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाने में किया गया कार्य। अब इसकी डिटेल से परिभाषा देखिए। वैद्युत विभवांतर को हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा वी बराबर होता है आपका W/Q0। ठीक है, अब इसी को डिफाइन करते हैं। Q0 परीक्षण आवेश होता है, इसकी वैल्यू हम ले रहे हैं आपका 1 ले रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगी, एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। देखिए, जब Q0 आपका 1 हो जाएगा तो डेल्टा वी किसके बराबर आ जाएगा आपका W के बराबर आ जाएगा। फिर एक बार समझ लीजिए, एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, ये आपका वैद्युत विभवांतर। अब सेम एक टॉपिक और होता है आपका, उसको भी साथ ही में देख लीजिए, वैद्युत विभव होता है। दोनों में एक छोटा सा अंतर होता है केवल, उसको समझ लीजिए, वैद्युत विभव। ठीक है, वैद्युत विभव को भी V से रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी V बराबर क्या होता है आपका W/T क्या होता है Q0। दोनों में सिर्फ एक अंतर होता है कि इसमें जो हमारा परीक्षण आवेश होता है वो वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित होता है और वैद्युत विभव में परीक्षण आवेश जो होता है उसको हम अनंत से लेके आते हैं वैद्युत क्षेत्र के अंदर। देखिए, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र हमने अप्लाई कर दिया, ई तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र है हमारा। ठीक है, ये हो गया और इसको किनारे साइड से बनाए दे रहे हैं क्योंकि पार्टिकल को हमको अनंत से लेके आना है। ये हमारा ई तीव्रता का वैद्युत क्षेत्र हो गया और जो परीक्षण आवेश है वो कहाँ पर स्थित है, अनंत दूरी पर स्थित है और उसको लेके आना है हमको वैद्युत क्षेत्र के अंदर। कोई बिंदु है, बिंदु ए तक लेके आना है। ठीक है, तो परिभाषा समझ लीजिए, एकांक परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश इसको भी एकांक लेना है, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कहलाता है आपका वैद्युत विभव। फिर एक बार समझ लीजिए, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक छोटा सा डिफरेंस है केवल कि इसमें जो हमारा परीक्षण आवेश होगा उसको वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही लेके जाना है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, और वैद्युत विभव में परीक्षण आवेश को लेके जाना है अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक। दोनों में एक चीज़ का अंतर है, सिर्फ इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, इसके बात करते हैं मात्रा क्या होता है, विमा क्या होती है। तो सबसे पहले हम मात्रा किसकी बात करते हैं कि मात्रा क्या होता है। ठीक है, देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा है W क्या होता है कार्य। ठीक है, और कार्य का मात्रा क्या होता है आपका जूल होता है, तो हमने जूल लिख दिया। नीचे क्या है Q0 आवेश है भाई, और आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम। तो इसका जो एक मात्रक हो गया वो आ गया आपका जूल प्रति कूलाम। इसका जो दूसरा मात्रक होता है जो आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करना है वो होता है आपका वोल्ट। तो हमारा दूसरा मात्रक हो गया कूलाम, पहला हो गया जूल प्रति कूलाम और दूसरा क्या हो गया आपका वोल्ट। ठीक है, अब इसकी विमा की बात करते हैं। तो विमा देख लीजिए, सबसे पहले किसकी विमा लिख दीजिए, कार्य की विमा सबको मालूम होगी, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। ml² T माइनस क्या होती है आपकी 2 होती है, और आवेश क्या होता है आपका चार्ज की विमा क्या होती है आपकी 80। सबको आप ऊपर ले जाइए, एडजस्ट कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा ml² T-3 और आपका क्या हो जाएगा A-1। ये हो जाएगी हमारी किसकी विमा हो गई आपकी जाके वैद्युत विभवांतर की। यही आपकी वैद्युत विभव का मात्रक होगा, यही आपका वैद्युत विभव का विमा भी होगी। यानी दोनों की विमाएँ सेम है, दोनों की मात्रक सेम है, दोनों के फॉर्मूले भी सेम है, सिर्फ परिभाषा में थोड़ा सा अंतर आता है। चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसी में आता है अगला जो आपका डेरिवेशन आता है कि एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, या बिंदु आवेश के कारण विभव। इसको ध्यान से देखिएगा डेरिवेशन को, बिंदु आवेश के कारण विभव आपको ज्ञात करना है। चलिए बात करते हैं, देखते हैं। ये हमारा कोई यहाँ पर +Q कूलाम का आपका आवेश रखा हुआ है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु है हमारा, ए बिंदु मान लिया, ये हमारा ए बिंदु है।
ठीक है, ये हमारा क्या है, ओ बिंदु है। ठीक है, परीक्षण आवेश को कहाँ से लेके आना है, आपको अनंत से लेके आना है वैद्युत क्षेत्र के अंदर तक। अभी भी आपने परिभाषा में पढ़ा है, तो अनंत से लेके वैद्युत क्षेत्र तक की दूरी को छोटे छोटे पार्टों में हम क्या कर दे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं। ये ए बिंदु हो गया, ये बी बिंदु हो गया, ये सी बिंदु, और ये क्या हो गया, डी बिंदु हो गया। माना थोड़ी देर के लिए परीक्षण आवेश हमारा यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं इनकी दूरियों की। ये तो आपने देख ली 8 दूरी है। फिर इसके बाद ये दूरी बात करें बिंदु ओ से लेकर बी तक की, तो ये हमारी R1 हो जाएगी। अगली दूरी की बात करेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। ये अगली दूरी की बात करेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, R3, और इनफाइनाइट वाले की बात करेंगे तो R इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले आपको मालूम है जहाँ पर दो आवेश रखे हुए हैं तो उनके मध्य क्या काम करेगा, वैद्युत बल। सबसे पहले निकाले बिंदु ए पर कितना वैद्युत बल काम करेगा, Fa। भाई वैद्युत बल निकालना हो तो उसको निकालते हैं कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2। अब यहाँ Q1 क्या है आपका, Q है, और Q2 क्या है आपका, Q0 है। तो Q0 और बटे R²। मिडिल डिस्टेंस, बीच की दूरी क्या है, R ही है। ये समीकरण क्या हो गया आपका पहला, ये निकाल दिया हमने बिंदु ए पर कितना वैद्युत बल कार्य कर रहा है। अब लेते हैं बिंदु बी पर। ठीक है, तो बिंदु बी पर वैद्युत बल यानी Fb निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4πε0। ठीक है, चार्ज हमारे वही है Q0, केवल बीच की दूरी बदल जाएगी। R के बाद क्या हो जाएगी आपकी R1²। ये हमारा समीकरण क्या हो गया दूसरा। जब आपको दो बल मिल जाए फौरन आपको क्या निकालना है, माध्य बल निकालना है। ठीक है, देखिए माध्य बल, माध्य बल निकालने के लिए सीधे सीधा F बराबर होता है आपका √FA × Fb होता है। ठीक है, आप दोनों की वैल्यू रख दीजिए और उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो देखिए रखेंगे तो क्या होगा, 1/4πε0 Q0 और अपॉन क्या है R² मल्टीप्लाई Fd की वैल्यू है 1/4πε0 Q0 और अपॉन क्या है R1²। ये हमने वर्गमूल लगा दिए। अब भाई इससे क्या है, आपको वर्गमूल निकालना है तो सीधा सीधा आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। 1/4πε0 दो बार है, बाहर आ जाएगा, Q0 आ जाएगा, R² का वर्गमूल R हो जाएगा, R1² का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका R1 हो जाएगा। यहाँ पर हम कर दे रहे हैं, जगह की शॉर्टेज दी है थोड़ा, तो यहाँ पर साइड में अपना हम बना के कर दे रहे हैं। तो F बराबर कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q0 और अपॉन क्या हो जाएगा R1। ये हो गया हमारा इक्वेशन, मान लिया हमारा थर्ड बल निकल आया। अब सिंपल सी बात है, अगर कहीं पर हम बल लगाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, कार्य होगा। तो हम ये निकाले ले रहे कि जब परीक्षण आवेश को हम लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से आप लेके आए, बिंदु डी पर आया, डी से सी पर आया, सी से डी पर आया, डी से कहाँ गया ए पर, तो सबसे पहले निकाले ले रहे कि बी से ए तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ लैंग्वेज लिखेंगे कि परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, यानी इसको कह दिया हमने WBA। अब कार्य बराबर सबको मालूम होता है क्या होता है, बहुत पहले से पढ़ रखते हैं, बल गुणा क्या होता है आपका विस्थापन होता है। तो हमने लगा दिए कार्य बराबर कितना आपका बल गुणा विस्थापन। बल जो है वो F होता है और विस्थापन क्या है, भाई बी से ए तक ले जा रहे हैं तो विस्थापन क्या हो जाएगा केवल आपका BA। तो हमने यहाँ BA लिख दिया। अब बात करते हैं F की वैल्यू, ऊपर लिखी हुई है 1/4πε0। ठीक है, Q0 और अपॉन क्या हो जाएगा R1। अब बात करते हैं कि BA की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये BA है, देखो O से लेके B तक की R1 है, ये आपकी R है, दोनों को घटा देंगे R1 - R, तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी। यानी यहाँ आ जाएगा आपका R1 माइनस क्या हो गया R। जो R1 नीचे है इसका दोनों में अलग अलग डिवाइडेशन कर लीजिए। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा WBA इक्वल हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q0। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका R1/RR1 माइनस R/R1। ठीक है, R1 से R1 कैंसिल, R से R कैंसिल हो गया। अब आप ऊपर इसकी वैल्यू रख के देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका WBA इक्वल हो जाएगा अपना 1/4πε0 Q0। ये तो आपका बाहर ही रहा है और यहाँ से बचेगा 1/R बचेगा, तो 1/R है और माइनस आपका बचेगा 1/R1। तो ये आपका 1/R1 आ गया। इक्वेशन मान लिया ये कौन सा हो गया आपका फोर्थ हो गया। ठीक है, अब B से A तक काम निकाल दिया। सिमिलरली आप निकाल सकते हो WCB, यानी C से B तक लाने में किया गया कार्य। कोई चेंजिंग नहीं करनी है, जैसा है वैसे ही रहेगा। 1/4πε0 Q0
सेम हो गया। अब डिस्टेंस बदल जाएगी, r की जगह आ जाएगा आपका r1 और r1 की जगह क्या आ जाएगा आपका r2 आ जाएगा। ये इक्वेशन क्या हो गया आपका 5 हो गया। ठीक है, बस यही बदलते जाएंगे। अब सिमिलरली आप और आगे चलिए, WDC निकाल देंगे। जब WDC निकालेंगे तो क्या आएगा 1/4πε0 Q0। ठीक है, R1 के बाद क्या आ जाएगा आपका R2 आ जाएगा और R2 के बाद क्या आ जाएगा R3 आ जाएगा। इक्वेशन 6। अब आप डॉट डॉट करके और भी आगे कर सकते हैं, करना चाहें तो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं कुल कार्य, निकाल लेते हैं यहाँ पर कि कितना हुआ आपका कुल कार्य। ठीक है, तो कुल कार्य W बराबर क्या हो जाएगा WBA। जितने भी कार्य आपने निकाले सबको ऐड कर दिए, WBA WCB और प्लस WDC। सारे कार्य देखेंगे आप तो सब में एक चीज़ कॉमन है, 1/4πε0 Q0 तीनों में लिखा हुआ है। तो हम सीधे सीधे डायरेक्टली कॉमन ले रहे हैं यहाँ पर 1/4πε0। ठीक है, Q0 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/r माइनस 1/r1 प्लस अगले से क्या आएगा 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस अगले से आएगा 1/r2 माइनस 1/r3 और ये जाएगा -1/इनफाइनाइट तक, क्योंकि कर्ण को हम कहाँ से लेके आ रहे हैं इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं। अब देखिए आप यहाँ पे पहले और लास्ट को छोड़ के सारे के सारे क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा अपने पास, यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 1/4πε0। ठीक है, Q0 और यहाँ बचेगा 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। सबको मालूम है आप इनफाइनाइट से भाग दोगे ये आपका 0 हो जाएगा और आपका यहाँ पे फाइनली जो W होगा वो कितना आ जाएगा 1/4πε0 Q0 और ये हो जाएगा अपॉन कितना आ जाएगा आपका डायरेक्टली लिखे दे रहे हैं अपॉन आ जाएगा R। इक्वेशन भी हो गया आपका 7 आ गया, ये W निकल आ रहा है। ठीक है, इतना आप इसको नोट कर लेंगे। आगे हम चलते हैं, जगह नहीं है यहाँ पर हम इसको साफ कर रहे हैं। ठीक है, ये निकाल लिए साफ कर दिया यहाँ पे। अब देखो जब हमको वर्क मिल गया, कार्य मिल गया, ठीक है, कार्य मिलने के बाद हमको चाहिए क्या है विभव। तो भाई आप सबको मालूम है कि जो विभव होता है आपका, ठीक है, V बराबर कितना होता है W/Q0 होता है। जब आपको W मिल गया तो W की वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए तो क्या आ जाएगा 1/4πε0। ठीक है, Q0 अपॉन आ जाएगा R और यहाँ पर आपका ऑलरेडी Q0 चल रहा है, Q0 से Q0 आपका कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 1/4πε0 Q/R। ये आ गया आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। इतना आप आज कंप्लीट कर लीजिएगा। वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर और एकल बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात करना। नेक्स्ट टॉपिक आपका कल स्टार्ट किया जाएगा।